हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे मैसेज आए यार, बहुत सारे मैसेज आए सर 11 12 का सिलेबस स्टार्ट कर दो। तो फाइनली इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द 11th एंड 12th सिलेबस। और ये जो सिलेबस है बच्चों, हम नीट और जेई मेन के लिए करेंगे पूरा एनसीईआरटी पोर्शन। उसमें हम एचसी वर्मा का बुक रेफर करेंगे, कोटा पैटर्न के स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, जैसे कि अपने चैनल का नाम है कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो यार ये पाप होगा, ठीक है ना। तो प्लीज 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 आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही के फायदे की चीज है। बार बार आपको मुझे मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि सर लिंक भेज दो, सर लिंक भेज दो। जो भी जरूरत की चीजें हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम धीरे 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 अपलोड करते जाएंगे बच्चों। अच्छे से उसे नोट करते जाओ, स्टडी करते जाओ। और आज से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। बहुत ही बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो और हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर दो। और जल्द ही हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिस पर आपको सभी पीडीएफ के स्वरूप में नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं उसकी लिंक जल्द ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जिसे क्वालिटी की कदर है, वो 100% अपने चैनल पे आएगा और फायदा उठाएगा। यार देखो, मेरा एक मानना है, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता या हार्ड जाता है, तो 101% आपके टीचर की गलती है। 101%। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? अगर आपको फिजिक्स समझ नहीं आता, केमिस्ट्री समझ नहीं आता, समझ सकता है कि आपकी कुछ गलती होंगी, लेकिन आपको अगर फिजिक्स समझ नहीं आता तो 101% आपकी गलती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट है बच्चों चैनल में, कोटा पैटर्न साइंस वाला चैनल में एक प्लेलिस्ट है, फील द फिजिक्स विथ साजिश सर। उसमें बहुत से कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किए हुए। और आपको भी कोई कंसेप्ट अगर हार्ड जा रहे होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेज कीजिए, दूसरे ही दिन उस पर वीडियो बनकर आपको वो कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। और सबके लिए अवेलेबल है, एक्सट्रीमली फ्री है। और रही बात स्टडी मटेरियल की और टेस्ट सीरीज की, तो वो भी उस पर अपलोडेड है। और इस चैनल पर हम वो चीज करने वाले हैं जो कितना भी एडवांस चैनल हो उस पर नहीं होता। हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व कर अलग से एक प्लेलिस्ट होगी, और मिनिमम 50 न्यूमेरिकल्स, 50 से ज्यादा ही होंगे, मिनिमम 50 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी। और मिनिमम 100 एमसीक्यू लास्ट ईयर से या लास्ट ईयर एग्जाम में आने वाले, 1988 से अभी तक एग्जाम में आने वाले, या कुछ स्टैंडर्ड एमसीक्यू कोटा स्टडी मटेरियल से, डीसी पांडे का बहुत बढ़िया बुक है उसमें से, या एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल, या आपके बोर्ड पैटर्न के न्यूमेरिकल। तो ये सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और सबसे ज्यादा ये यूजफुल है नीट और जेई मेन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। चलो, तो पहली हेडिंग लगा लो। फर्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन में हमें जो बीट सीखना है, किसी बुक में, कई बुक में इसका नाम होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरे मोशन का अच्छे से फील दिला देंगे बच्चों। उससे पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा लूं, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। My name is Sajish sir. I am basically engineering graduate from SDGS College नांदेड़, गवर्नमेंट कॉलेज नांदेड़। और मैं 2009 से फिजिक्स सब्जेक्ट का एज अ स्टूडेंट स्टडी कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आई लव इंटरेक्टिंग विथ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यार मुझे हमेशा से एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, अच्छे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे। तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और जिसे जरूरत होगी, वो जो क्वालिटी की कदर करता है, वो इस पे 101% आएगा और सब्सक्राइब करके इसका फायदा उठाएगा, ठीक है। एक क्वालिटी वीडियो लेक्चर। और आपको जो कुछ भी कमी है यार, प्लीज आप नंबर ले लीजिए मेरा, और उसमें आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या टेलीग्राम का चैनल, जल्द ही उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन एंड SHM, जो भी मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है फिजिक्स टीचिंग का, वो उसमें मैं डालने की कोशिश करूंगा, और हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन, SHM का लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वेव है, तो ये कंफ्यूजन है बच्चों। तो पहली लाइन आप लगा लो, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत अच्छे से समझेगा सब, सिर्फ लिख लो आप, SHM इज नॉट अ वेव,
SHM इज नॉट अ वेव, ये एक वेव नहीं है, SHM इज नॉट अ वेव, इट्स मोशन, इट्स मोशन। तो ये स्लोगन होगा चैप्टर का, SHM वेव नहीं है, ये है मोशन। तो ये मोशन पढ़ने के लिए पहली हेडिंग लगा लो पीरियोडिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है, पीरियोडिक मोशन ही समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है बच्चों, ऐसे सभी मोशन जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक पाथ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बुक में ये दिया हुआ नहीं है, स्पेसिफिक पाथ पर रिपीट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या होता है देखो, द कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट कर दो, द मोशन और स्पीड कम होगी आपकी राइटिंग तो पॉज करके लिख लिया करो, द मोशन विच रिपीट्स, और बार बार देखो यार, वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई पैसे नहीं लग रहे, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन सेम पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन सेम पाथ, और सबसे फेवरेट वर्ड आपका ही इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, सेम पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, मींस मोशन ऑफ सेकंड हैंड, मोशन ऑफ सेकंड हैंड, जो सेकंड हैंड के टिप की मोशन होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट्स अ पीरियोडिक। 60 सेकंड लगते ना उसको, एक रिवोल्यूशन करने के लिए हर बार 60 सेकंड लगते, दूसरी बार वो 61 सेकंड लेता क्या, नहीं, हर बार एक राउंड पूरा करने के लिए उसे कितने लगते, 60 सेकंड। तो ये क्या हो गई, पीरियोडिक मोशन। दूसरी, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, पता है ना हमें, केपलर ने कहा था मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। अभी इसमें एक चीज नोट करो बच्चों, एक चीज होना बहुत जरूरी है, इमेजिन करो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये एक राउंड पूरा करने के लिए इसने 5 सेकंड लिए, और अभी क्या किया इसने, एक ही राउंड पूरा किया लेकिन इस पाथ पे पूरा किया, और टाइम कितना लिया, 5 सेकंड ही लिया। तो ये दोनों मोशन, ये मोशन नंबर फर्स्ट, मोशन नंबर सेकंड, बोथ द मोशंस टेक्स 5 सेकंड, बट दे आर नॉट ऑन सेम पाथ, दे आर नॉट ऑन सेम पाथ, हेंस दे आर नॉट पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ऑन सेम पाथ। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, पीरियोडिक मोशन, और जितने टाइम के बाद वो रिपीट होता है उसे कहते हैं पीरियड। लिख लो, द टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स, इट मतलब कौन, बॉडी और ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, इट रिपीट्स इज कॉल्ड पीरियड और पीरियोडिक टाइम। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो फटाफट, हो गया, चलो ठीक है। अभी मैं इसके आपको दो ग्राफ से समझाता हूं, ठीक है ना यार। अभी हम एनसीईआरटी का पोर्शन थोड़ा सा देखेंगे, ये सबके लिए कोर्स है यार, आप बोर्ड कौन सा भी बोर्ड प्रिपेयर करो, या आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक फाउंडेशन तो यही होगा, ठीक है ना, सब में कॉमन। इमेजिन करो एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन है, एनसीईआरटी के बुक में। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे अपन, एक कीड़ा है, इमेजिन करो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या कर रहा है, पीरियोडिक टाइम के बाद एक वॉल है, ये वॉल पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इमेजिन करो। तो ऊपर जाने के लिए इसे 3 सेकंड लग रहे हैं, और नीचे आने के लिए भी 3 सेकंड, या ऊपर जाके नीचे आने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, काय का ग्राफ, हाइट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये टाइम, ये 0, ये 3 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 9 सेकंड, ये 12 सेकंड, ठीक है। तो 0 पे उसकी हाइट कितनी है, 0 पे हाइट कितनी, 0, और जब 3 सेकंड हो गए तो उसकी हाइट सपोज 5 मीटर है, कितनी है हाइट, ये कितनी है 5 मीटर, इमेजिन करने क्या जा रहा है 5 मीटर। तो जब 3 सेकंड हो गए, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में वो कहां पहुंच गया, 5 मीटर पे, ये सपोज 5 मीटर है, तो 3 सेकंड पे वो कहां पहुंच गया, 5 मीटर। तो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ते जाएगी, 3 सेकंड पे वो कहां पहुंच गया, 5 मीटर। फिर वो 3 से 6 सेकंड तक नीचे आ जाएगा, तो नीचे मतलब 5 से फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रहा है वही पाथ पर, ओके।
तो फिर से वो 3 सेकंड के बाद, मतलब 0 से 3 तक ऊपर गया, 3 से 6 तक नीचे आया, 6 से 9 तक ऊपर गया, 9 से 12 तक नीचे आया। तो सच मोशन इज कॉल्ड, कंटिन्यू हो जाएगा। ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। गेट माय पॉइंट? सिंपल। और उसमें दूसरा एग्जांपल है, नोट करते जाओ फटाफट पॉज करके। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, इमेजिन करो एक बॉय है, सपोज वन बॉय इज देयर, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। स्टेयरकेस है, सीढ़ियां है, समझो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप पे ये ऐसे स्टेयरकेस है, फर्स्ट स्टेप पे वो रुक रहा है 3 सेकंड, ऊपर चढ़ने के बाद यहां पर रुक रहा है 6 सेकंड, इमेजिन करो, ठीक है ना। तो इसका हम, और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये मोशन वो रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है ना। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, हाइट वर्सेस टाइम, ठीक है ना। तो इमेजिन करो 0 टाइम से हम शुरू करेंगे, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, बस चलो ठीक है, ओके। और ये जितनी हाइट वो कवर कर रहा है वो इमेजिन करो 5 मीटर, अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 मीटर हाइट है वो, ठीक है। तो जब टाइम 0 से 3 सेकंड तक वो रुका ना, जमीन पे रुका, मतलब वो उसका डिस्प्ले हाइट कितनी है? 0, ठीक है। फिर 3 सेकंड पे सडनली वो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया मतलब 5 मीटर पे, और यहां पर कितनी देर रुका वो? यहां पर भी 3 सेकंड रुका वो, यहां पर भी 3 सेकंड रुका, ठीक है ना। 3 सेकंड रुकने के बाद फिर 3 सेकंड तक 5 मीटर हाइट है ना, फिर नीचे आ गया, फिर 3 सेकंड यहां पर ठहरा, तो हाइट कितनी होगी? 0। फिर 3 सेकंड के बाद वो क्या हो गया? ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। फिर 3 सेकंड जमीन पर, फिर 3 सेकंड के बाद ऊपर चला गया, फिर 3 सेकंड नीचे। तो ये भी मोशन क्या है बच्चों? पीरियोडिक है। मतलब ग्राफ के शेप से आप कुछ लॉजिक मत बना लो कि ऐसा ग्राफ होगा तो पीरियोडिक। तो सच मोशंस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, ओके। सो दीज आर द 2 एग्जांपल, पॉज करके नोट कर लो। अभी इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम क्लियर करेंगे बच्चों, हेडिंग लगा लो, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक होता है यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, हार्मोनिक को बहुत डरते हैं बच्चे। हार्मोनिक मतलब, सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन को हार्मोनिक कहते हैं बच्चों। ये वाइब्रेटरी, इसकी हेडिंग लिख लो, वाइब्रेटरी मोशन, सॉरी, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। और पीरियोडिक मोशन को ही क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अगर सोचो, पीरियोडिक मोशन, if periodic motion is to and fro, ओके, अंग्रेजी में एक फ्रेज होती है टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे। सेविंग मशीन की नीडल देखी है आपने? सेविंग मशीन की नीडल ऐसे मोशन करती है वो, या सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो इफ अ पीरियोडिक मोशन इज टू एंड फ्रो along same path पे टू एंड फ्रो होगी about a fixed point, then it is called ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन समझता है ना, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन मोशन। अगर पीरियोडिक मोशन मतलब एक फिक्स टाइम लग रहा है उसको, टू एंड फ्रो है, आगे पीछे अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ पर, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे हम। इमेजिन करो ये सरफेस है और ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग को क्या किए हमने? एक मास अटैच किए, ठीक है। और स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ पे है, ना ही हमने उसे एक्सपांड किया है या कॉम्प्रेस किया है, तो ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज मीन पोजीशन, इसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। जो सेंटर की स्टेबल पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। इमेजिन करो ये स्प्रिंग को या ये मास को हमने फोर्स अप्लाई करके थोड़ा सा पुल करने के बाद रिलीज किया, तो ये ऐसी मोशन करेगा, सेम पाथ पे ये ऐसी मोशन करेगा टू एंड फ्रो। तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एक ही पाथ पे पीरियोडिक टाइम में जो मोशन रिपीट होती है उसे क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी या
वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग या मोशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार पता है ना बच्चों, जिससे साउंड जनरेट होता है, गिटार की मोशन, उसे क्या कहते हैं? ये सब क्या होते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद देखो बच्चों, हम एक पॉइंट नोट करेंगे, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन, ठीक है ना। इमेजिन करो एक बाउल है, बाउल, कटोरा, ठीक है ना, सच काइंड ऑफ बाउल वाज देयर, और आप क्या कर रहे हो? एक बॉडी को यहां से इस पोजीशन से उठाकर रिलीज कर रहे हो, तो यहां पे रुकेगी क्या है? नहीं, ये यहां पे आ जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर यहां पे आ जाएगी, फिर यहां पे आ जाएगी, मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे वो आके ठहर जाएगी। इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिर्फ फील कर लो, ऑफिशियल डेफिनेशन जल्दी दे दूंगा मैं। मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या स्टेबल पोजीशन। ठीक है, चलो मीन पोजीशन वर्ड थोड़ा सा फील आ गया उसका भी। ठीक है, बाउल का एग्जांपल याद रख लो। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों, एक मैथमेटिक्स का पॉइंट होता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, नोट लगा लो, हार्मोनिक फंक्शन। फंक्शन मतलब वेरिएबल, साइन एक्स, कॉस एक्स या 5x, ये जो होते हैं उसे फंक्शन कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है अभी पता चलेगा आपको। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है। फ्रीक्वेंसी भी अभी हम डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी सिंगल होती है, अभी सिर्फ नोट करो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है, उसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन है? ऐसे सिर्फ 2 फंक्शन है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या थीटा के जगह ओमेगा टी भी रख सकते हैं हम, सर्कुलर मोशन में देखे थे हमने, साइन ओमेगा टी, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है बच्चों। ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस ओमेगा टी, इसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। ये सब क्या है? हार्मोनिक फंक्शन। और नॉन हार्मोनिक कौन से होते हैं? नॉन हार्मोनिक, नॉन हार्मोनिक किसे कहेंगे? नॉन हार्मोनिक मतलब जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन हार्मोनिक। नॉन हार्मोनिक फंक्शन कौन कौन से? टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से आएगा आपको अपने को। तो हार्मोनिक फंक्शन सिर्फ 2 है, साइन और कॉस। और ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसा है बच्चों? इधर देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी ये एंगुलर मोशन होगी, एंगुलर मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। टाइम तो टाइम होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? ओमेगा टी। तो 2 हार्मोनिक फंक्शन है, कौन कौन से? साइन और कॉस, और बाकी के हार्मोनिक फंक्शन नहीं। इतना सब क्लियर कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट डिफाइन करेंगे जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एसएचएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय ईएफ। रिस्टोरिंग मतलब क्या? रिस्टोर करने वाला फोर्स। रिस्टोर मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाने वाला फोर्स, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आपको एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम। सपोज ये स्प्रिंग है, ओके, एंड स्प्रिंग इज ऑन नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। ये सरफेस पर है, किसी सरफेस पर है, ये स्प्रिंग इज ऑन नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है, सेंटर की पोजीशन, बाउल का एग्जांपल बताया था ना मैंने आपको, स्टेबल पोजीशन सेंटर की, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये क्या है? मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मास को पकड़कर इधर पुल करेंगे, इधर पुल करेंगे। सपोज हमने क्या किया, इसको ऐसे पुल किया, यहां तक लेके गए, हम इसे यहां तक लेके गए, तो ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से हुआ ना। और एक चीज याद रखो, या आप नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट इज, और डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, अभी एसएचएम डिफाइन करेंगे हम, ये जो मोशन होती है वही एसएचएम होती है, डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज ऑलवेज मेजर्ड
ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? मीन पोजीशन, जो सेंटर की पोजीशन होती है ना, बाउल का एग्जांपल बताया था मैंने, कटोरा यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे छोड़ दो, ये जो सेंटर की पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो हमने ये क्या किया, ये मास को इधर पुल किया, पुल करने के बाद ये यहाँ पर गया। अब यहाँ से आप इसको रिलीज करोगे तो यहाँ पे ही रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, वापस आएगा। तो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, और वापस आने वाला फोर्स किधर है? इधर है। तो जिस फोर्स के वजह से ये वापस आता है उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अभी क्या होगा, ये यहां पर आने के बाद यहीं तक आके रुक जाएगा क्या? नहीं, ये तो ये ड्यू टू इनर्शिया ये यहां तक आएगा और इसे ये पुश करेगा, ऐसा प्रेस करेगा। तो अभी देखो सपोज ये यहां तक आ गया, ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये देखो इधर है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर पोजीशन, मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। अभी ये इधर आएगा ना, तो यहां पर रुकेगा क्या? नहीं। अभी रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? इधर होगा, ठीक है ना, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक चीज याद रखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कुछ चीजें नोट करो। नंबर 1, इट मतलब कौन? रिस्टोरिंग फोर्स। इट ब्रिंग द body or particle, it bring the body or particle to mean position, restore करता ना, वो stable position पे लाता है। Second one, it is always directed towards mean position, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सिंपल है। अभी आप मास को इधर खींचोगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किधर है? इधर आने की कोशिश कर रहा है। और ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। छोड़ दोगे यहां से यहां तक, यहां आके रुकेगा क्या? नहीं, इसको ऐसा प्रेस कर देगा। प्रेस करने के बाद भी वापस आने वाला फोर्स किधर है? डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर, लेकिन फोर्स इधर। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। और तीसरी चीज इधर देखो, एक तो ऑसिलेशन में मोशन इधर होगी या इधर होगी। इधर भी हुई तो इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है। इधर हुई तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है। तो तीसरा पॉइंट, फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, या इट इज always opposite to displacement from mean position। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर हो रहा है उसके हमेशा वो कैसे रहेगा? अपोजिट रहेगा। ये आप इधर देख लो, ये सपोज इट इज अ स्टोन और इट इज सम स्फीयर, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो फोर्स किधर है? डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट। रिलीज करने के बाद ये यहां तक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फिर वापस आएगा तो फोर्स इधर हो रहा है। तो ये फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। अभी आखिरी चीज बच गई, इसका फॉर्मूला देखो, पॉइंट नंबर 4। अभी इमेजिन करो किसी ने स्प्रिंग को यहां तक स्ट्रेच किया, तो डिस्प्लेसमेंट है सपोज x1, एंड somebody stretched the spring to the longer distance। अभी लॉन्गर डिस्टेंस पे प्रेस किया, तो सपोज यहां तक प्रेस किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। तो मुझे बताओ यहां का रिस्टोरिंग फोर्स और यहां का रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा क्या? 101% नहीं। यहां का रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा, यहां का रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। इमेजिन करो आप स्प्रिंग को ज्यादा पुल कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो, तो मार ज्यादा लगता ना। या फिर स्विंग क्योंकि झूला रहता है ना, उसको ज्यादा दूर तक आप खींच रहे हो और फिर रिलीज कर रहे हो, तो जोर से आता है वो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जितना ज्यादा होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम सिर्फ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज्यादा उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा। आप रबर का एग्जांपल ले लो, रबर को आप ऐसा इतना पुल करो, रिलीज करो, वापस आएगा। अब इतना पुल करो तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको इक्वल करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू के x। K इज कांस्टेंट, यहाँ पर K क्या होता है? कांस्टेंट। इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, नाम है उसका, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग न हो तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट। 3 नेम्स आर देयर, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। अभी एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये इक्वेशन में हम माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे। 4th पॉइंट था,
फिफ्थ पॉइंट, F इज इक्वल टू माइनस के यक्स। अभी फिजिक्स में निगेटिव तो मैक्सिमम टाइम जब यूज होता है जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती। अभी हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द, इधर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां है यक्स, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, और जब डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां है रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। तो निगेटिव साइन indicates that force and displacement are oppositely directed। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज कर लेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को पुल करो, मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इट ब्रिंग द बॉडी टू द मीन पोजीशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सेंटर की पोजीशन, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ज्यादा पुल करोगे फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, कम पुल करोगे रिस्टोरिंग फोर्स कम। और फिर हमने कांस्टेंट लिया कि इसके तीन नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट, और यहाँ पर निगेटिव साइन हमने इंक्लूड किया। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अभी के की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय यक्स। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है आपको पता है, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो के का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। और सीजीएस, न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन, मीटर का होता है सेंटीमीटर। और इसके हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो के जो डायमेंशन होंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ मैं, के जो डायमेंशन होंगे वो फोर्स के डायमेंशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन। मैंने हमेशा कहा है फोर्स के डायमेंशन मेमोराइज कर लिया करो। फोर्स के डायमेंशन होते हैं L1 M1 T-2, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होते हैं L1 कैंसिल, तो क्या होगा ये L0 M1 T⁻²। किसी बुक में LMT होता है, किसी बुक में MLT होता है। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो अभी एक छोटा सा पॉइंट हम कवर कर लेंगे, ऑसिलेटरी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी इक्वेशन, ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं ना, ऑसिलेटरी मोशन का, अभी ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो गया बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन इज सच अ मोशन which repeats to and fro on the same path and it should be periodic। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है F is equal to माइनस के यक्स रेज टू n। तो ऑसिलेटरी मोशन में एक चीज होना बहुत जरूरी है कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यहाँ पर निगेटिव आना बहुत जरूरी है। तो n शुड बी 1 3 5 7, ऑड नंबर अलाउड है, इवन नंबर अलाउड नहीं। क्यों नहीं, अभी बताता हूं मैं। फिर तो ऑसिलेशन के इक्वेशन क्या क्या हो गए, माइनस के यक्स रेज टू 1 और माइनस के यक्स रेज टू 3 और माइनस के यक्स रेज टू 5 और माइनस के यक्स रेज टू 7। ठीक है ना। सपोज इफ इसका ये भी अलाउड होता माइनस के यक्स रेज टू 2। ठीक है, तो अभी सपोज ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव होता है और इधर कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस अगर हट गया यहां से तो ये ऑसिलेटरी मोशन रहेगी क्या, नहीं। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो यहां पे रखो पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, तो फोर्स क्या आ गया, F इज इक्वल टू माइनस के यक्स, F इज इक्वल टू माइनस के यक्स। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इधर फोर्स है, सॉरी इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर फोर्स है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, निगेटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और फोर्स कैसा हो गया, निगेटिव, दोनों अपोजिट हो गए ना। अभी इमेजिन करो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर कैसा होगा, निगेटिव, कैसा होगा, निगेटिव। तो फोर्स कैसा चाहिए, फोर्स कैसा चाहिए, पॉजिटिव। देखते हैं पॉजिटिव आता है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव यहां पर पुटअप करो, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर फोर्स यहां पर भी क्या आएगा, माइनस। अगर ये इवन पावर होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ऐसा अलाउड है क्या, नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ऑड पावर होता है। अभी ऑड पावर रख के देखो, सपोज यहां पर हम 3 ले लेंगे, माइनस के यक्स रेज टू 3,
तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस 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 प्लस, तो ये फोर्स क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन, एंड ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एसएचएम। क्या होता है, एसएचएम। तो एसएचएम इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कौन सा, अभी इसमें बताओ मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, ऑब्वियसली ये सिंपलेस्ट फॉर्म। तो F is equal to minus kx, this is the simplest form and this is called as simplest form of oscillatory motion is SHM, simple harmonic motion, simplest form of harmonic motion। ये जो है ना 1 3 5 7 9 11 इसे क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स, क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स। तो उसका सिंपलेस्ट हार्मोनिक्स कौन सा हो गया, 1। तो F is equal to minus kx, this is the simple harmonic motion। some teacher said yes means straight line, यस मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसी हार्मोनिक मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे होती है उसे क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। लेक्चर लेंदी हो जा रहा है, अपलोडिंग की प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, तो जल्दी से आप लेक्चर पूरा नोट कर लीजिए और रिटर्न नोट्स कर लीजिए, और बहुत जल्दी आपको एक टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा। जल्दी हम वापस आते हैं, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।